के चुनाव में एक और मोकामा का मैदान चर्चा में है और दूसरी ओर अब ललन सिंह के एक वीडियो पर नया संग्राम यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी से जुड़ी एक अहम बड़ी खबर आपको बता दें, ललन सिंह के वीडियो पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। चुनाव आयोग वीडियो को लेकर ललन सिंह को नोटिस जारी करेगा और उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब भी मांगेगा। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और जेडीयू के बड़े नेता हैं। तो बिहार के चुनाव में जिस तरफ मोकामा को लेकर लगातार चर्चा जोर पकड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब ललन सिंह का एक वीडियो जो है वो नया सियासी संग्राम यहां पर छेड़ चुका है। जानकारी यही मिल पा रही है कि ललन सिंह के वीडियो पर अब चुनाव आयोग ने संज्ञान भी ले लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से बकायदा नोटिस जारी किया जाएगा ललन सिंह को और उन्हें जवाब देना होगा। और देखिए, आरजेडी ने ललन सिंह का जो वीडियो जारी किया है उसमें वो किसी नेता को चुनाव के दिन बंद करने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरजेडी ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। कहाँ है मरा हुआ आयोग? ललन सिंह का वो वीडियो आप देख भी पा रहे हैं। साथ साथ आरजेडी ने ये जारी किया है। भाजपा नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज के सब लोग समान संभाल लें। और इस बीच देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा आज की गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव से जब ललन सिंह के वीडियो को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ललन सिंह धमकी दे रहे हैं, ललन सिंह धमकी दे रहे हैं वोटरों को, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्या कहेंगे? इस तरह की धमकी वोटरों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो है जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या करना है। और देखिए, वायरल वीडियो को लेकर ललन सिंह सीधे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि देखिए, जेडीयू की ओर से इस वीडियो को लेकर सफाई भी सामने आ चुकी है। वो अपने गिरबान में झांक के देखते हैं कि सुपारी तो उठा ली है नीतीश कुमार की, सुपारी तो इन लोगों ने उठा ली है जेडीयू को समाप्त करने की। जिस तरह से आपने देखा कि कल जो रैली के बाद जो रोड शो था प्रधानमंत्री जी का, और उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री के जगह ऐसे इंसान को रखा गया था, ललन सिंह को रखा गया था। वो तो ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं, वो नीतीश कुमार को पूछ कहाँ रहे हैं। जो भाषा भाजपा के नेता बोलते थे वही भाषा उनके मुंह से सुनने को मिला। ललन सिंह के मुंह से वो ये कहते हुए देखे गए कि जब चुनाव के बाद जब हमारे जितने विधायक चुन के आएंगे वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो अभी तो सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा दिखा के महिलाओं का वोट लेना है। तो अनंत सिंह पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, कोई बचाव नहीं हुआ। तो उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। तो लोकतंत्र के अधिकार का हनन भी नहीं किया। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है। और लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने ललन सिंह पर हमला किया है। इस दौरान रोहिणी आचार्य ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। रोहिणी जी, जो तस्वीर मोकामा में देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, चुनाव का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है क्या? ये आप हमसे पूछ रहे हैं, आप लोग नहीं देख रहे हैं कि चुनाव का कैसे खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।
भारत का प्रधानमंत्री आकर के कट्टा बांट रहे हैं, कट्टा कनपट्टी पे रखने का बात कर रहे हैं वो। और उसी का एग्जाम्पल उनको इतना शय मिल गया यहाँ के ललन सिंह जो हैं जेडीयू के करता धरता, वो बोल रहे हैं अपने सभा में सबको बुला के बोल रहे हैं कि गरीबों को बंद करके रखो, जो आरजेडी को वोट देगा उसको तुम लोग बंद करके ताला मार करके रूम में रखो। तो ये लोग खुले आम ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग। और चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग को ये सब नहीं नजर आ रहा है। तो ये इससे भी तो साफ साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग किसका दामाद है। हाँ, किसने खड़ा किया है चुनाव आयोग को, किसकी भाषा ये लोग भी बोलते हैं। ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये चुनाव प्रचार प्रथम फेज का आखिरी चरण है, आप लोग चुनाव प्रचार में जा रही हैं। क्या लगता है माहौल जिस तरह से है, तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने जा रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सपना है और सपना इस बार भी पूरा नहीं होगा। हाँ, विपक्ष क्यों बोल रहा है कि ये सपना है? क्योंकि ये गरीबों को ये लोग घर में बंद करवा रहे हैं, वोट डालने के लिए नहीं भेज रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं, कट्टा का धमकी दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं। आप लोग देखे कैसे दुलार चंद यादव जी को कैसे इन्होंने मरवा दिया, अनंत सिंह कैसे मरवा दिया। हाँ, तो ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम लोग वोट अगर आरजेडी को दिया तो तुम लोग का भी यही हर्ष होगा जैसे दुलार चंद यादव जी का हुआ है, और तुम लोग घर में बंद रहो। यही धमकी दे रहे हैं अपने गुंडे से, ये लोग यही धमकी दिलवा रहे हैं। अनंत सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। बिहार की जनता तेजस्वीमय है, बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, ना कि कट्टा और तलवार बांटने वालों की सरकार चाहिए। जो आप लोगों ने एक त्यौहार अभी सेलिब्रेट किया था, उस पर भी प्रधानमंत्री ने सवाल खड़ा किया कि छठ नहीं मना रहे हैं, छठ भूल गए और अब हम जो है पर्व वो मना रहे हैं। आप लोग आइए ना, हम तो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप जरा छठ करके दिखा दीजिए। हाँ, छठ कौन करता है? हाँ, कौन करता था छठ? मेरी माँ करती थी। हाँ, अब माँ अभी मेरी बीमार रहती है इसलिए नहीं छठ कर रही है, तो आप आ जाइए मेरे तरफ से, आप कर लीजिए छठ। और छठ का हम लोग अपमान करेंगे? छठ हमारे लिए महापर्व है। छठ हमारे दिल में बसता है। मैं भी बाहर विदेश में रहती हूँ, मेरे पति वहाँ विदेश में काम करते हैं, तो छठ हम लोग पूरे परिवार मिलजुल करके वहाँ के सारे बिहारियों और यूपी के भाइयों लोग के साथ हम लोग मिल करके छठ करते हैं। हम लोग कहीं भी रहते हैं, अपना मिनी बिहार ले करके अपने दिल में चलते हैं। एक आखिरी सवाल, 243 में कितनी सीट महागठबंधन को, क्या लगता है आपको जो तस्वीर आप घूम रही है? मैंने बोला ना कि इस बार पूरा बिहार तेजस्वीमय है, सबको रोजगार चाहिए। ये कट्टा बांटने वाली सरकार किसी को नहीं चाहिए। संख्या बल क्या होगी? कट्टा सरकार नहीं, संख्या बल क्या होगी रोहिणी जी? संख्या पूरा क्लीन स्वीप है। मतलब 243 में कितना? 243। चलिए, तो ये सीधे तौर पे रोहिणी आचार्य हैं। इन्होंने एक तरफ जहां मुकामा वाली तस्वीर पे सवाल खड़ा किया, निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि इस बार तेजस्वी मैं है बिहार, और पूरा बिहार जो है वो तेजस्वी को समर्थन कर रहा है। इस बार महागठबंधन जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, मोकामा के चुनावी मैदान में बिहार के बाहुबली के समर्थन में उत्तर प्रदेश के बाहुबली आ चुके हैं। देखिए, मोकामा केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। सर, कल आप अनंत सिंह के मामले पे बोल रहे थे, आपने कहा था कि वो जेल चले गए हैं और चुनाव में हो सकता है कि जनता को दिख रहा है कि जिसने गोली चलाई है और उसको फायदा भी होगा। इस घटना का फायदा चूंकि उनके साथ गलत हुआ है, इसलिए उन्हें निश्चित मिलेगा। और भोजपुरी स्टार और छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव लगातार अपने बयान को लेकर चर्चाओं में। खेसारी ने एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर बयान दिया और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर से मंदिर के बनने से होने वाले फायदों पर सवाल उठाए हैं। खेसारी लाल यादव पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उनके बयान के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री से सियासत में आए नेताओं के बीच अब बहस छिड़ गई है। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए
और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। और बिहार चुनाव में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार आमने सामने आ गए हैं। खेसारी लाल के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता निरहुआ ने करारा पलटवार किया। खेसारी को यदमुल्ला तक कह डाला। निरहुआ ने कहा कि राम मंदिर के लिए हम लोग 500 साल तक लड़ते रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना है और ये लोग अब बकवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ही यदमुल्ला कहा जाता है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। और बीजेपी नेता पवन सिंह ने आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल पर निशाना साधा है और निरहुआ के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहा था। पवन सिंह ने खेसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे बारे में क्या क्या मंच पर बोलते हैं वो हमको सच्चाई पता है। खेसारी ने स्टार बनाने के नाम पर 500 जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा है। अपना ढक गया मेरा पवन भैया। तो कौन गलती कहले है? ठीक है कहले हैं। पवन भैया लालू मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर को ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब पहले बढ़ा स्टार बनावे के नाम पे, तो चलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ज्यादा, आराम से बैठेंगे बात करेंगे। उधर भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े ने निरहुआ के खेसारी लाल को कहे गए बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो भोजपुरी के स्टार है, खेसारी चुनाव जीत करके आए। मुझे लगता है कि ये जातिवाद और टीका टिप्पणी ये ठीक नहीं है और हम सभी कलाकार हैं, अभी वो किसी भी पार्टी से करें। मुझे लगता है कि नेता क्या काम करता है ये बहुत ज़रूरी होता है रादर देन पार्टी पॉलिटिक्स क्या कहती है। तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है देखिए हम उनके अच्छे गार्जियन मानते हैं वो हमको, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे सह कलाकार हैं वो ज़रूर चुनाव में जीत के आएँ और उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी होंगी।